प्रणाम उत्तराखंड। आज बात पहाड़ की, पहाड़ के पिछड़ेपन की। आखिर 20 साल बाद भी पहाड़ पिछड़ा क्यों है, इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। हम सब ने नए राज्य की कल्पना इसलिए की थी ताकि पहाड़ में खुशहाली आए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरुआत उत्तराखंड की विकास दर से करते हैं। जब उत्तराखंड बना था, हमारी विकास दर 2 से 3% के आसपास थी। आज वो 4.5% के आसपास है। मगर एक दौर ऐसा था, मसलन 2009-10 में ये 18% तक भी पहुंची थी। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हम देश से आगे हैं। 2001 में 14,000 से शुरू हुआ ये सफरनामा आज 2 लाख को पार कर गया है ना ये शानदार सफर। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में मैदानी जिलों और पहाड़ी जिलों में धरती आसमान का फर्क है। मसलन हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख से ज्यादा है तो उत्तरकाशी की 89,000 रुपए। देहरादून की पर कैपिटा इनकम 1,95,000 है तो यहां से 35 किलोमीटर दूर टिहरी जिले की मात्र 83,662 है। सनद रहे कि एशिया की सबसे बड़ी झील टिहरी में है। इसी तरह उधम सिंह नगर की प्रति व्यक्ति आय 1,87,000 है तो रुद्रप्रयाग की पर कैपिटा इनकम सबसे कम 83,521 है। ये आंकड़े सरकार के आर्थिक सर्वे से लिए गए हैं। जीडीपी के आकार के हिसाब से भी हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिलों के सामने भी उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग जैसे पहाड़ी जिले कहीं नहीं ठहरते। अब सवाल उठता है, पहाड़ पीछे क्यों है? दरअसल पहाड़ पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। सिंचाई की सुविधा केवल 13% है। 91% लघु व सीमांत किसान हैं। पहाड़ में छोटी और बिखरी जोत है। साथ ही जो खेती कर रहे हैं, जंगली जानवर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब किसान जितना खर्च कर रहा है, खेती से उतना कमा नहीं पा रहा। मतलब साफ है कि हमने पहाड़ों में खेती से अलग संसाधन नहीं जुटाए। यही कारण रहा कि खेती का रकबा भी घटा और जीडीपी में कृषि का योगदान भी। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? समाधान यह है कि खेती से इनकम को कैसे दुगुना किया जाए। खेती पर निर्भर जनसंख्या को कृषि से इतर अन्य कार्यों में कैसे लगाया जाए। इसके लिए खेती के इंटीग्रेटेड मॉडल विकसित करने चाहिए। कृषि उत्पादों की मार्केटिंग पे खास ध्यान दिया जाना चाहिए। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फार्मिंग अपनानी होगी। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट पर काम किया जाना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी को खेती पर निर्भर छोड़कर हम उनकी आजीविका में कभी कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। हम सब जानते हैं, हमारी खेती और पर्यटन का सीधा सीधा रिश्ता है। लिहाजा हमें बागवानी, डेयरी, एरोमेटिक प्लांट, जड़ी बूटी, मौन पालन, मछली पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, बेमौसमी सब्जियां, चाय उत्पादन को पर्यटन से जोड़ना होगा। एक बात उत्तराखंड को समझनी होगी, हमारा भविष्य पर्यटन में है, पर्यटन में है, पर्यटन में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।